अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का एहसान है करम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक व्यूवर का सवाल था कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अदालतों और निगरान हुकूमतों का तर्ज अमल, बिलखसूस उनकी 10 साल की सज़ा मुअत्तल करना, क्या मियां साहब की डील को अयान नहीं करता, और ये कि इससे यूं सिस्टम नंगा हो गया है और अदालतें भी तो कीर हो रही हैं। डॉक्टर साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है दोस्तों कि हम हर बात पे इंतहा पे जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जब उनको सज़ा दी जा रही थी और सिस्टम से आउट करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त भी बहुत सारे सही काम जो थे वो गलत तरीके से किए गए। मियां साहब का एहतसाब कोई बुरी बात नहीं थी, और इसके अलावा मियां साहब के साथ जो दीगर लोग जो पनामा लीक्स में आए थे, तो उनका एहतसाब भी कोई बुरी बात नहीं थी। उनके लिए बाकायदा TORs जो है वो बनाए जा सकते थे, और उसके मुताबिक उन तमाम लोगों को आइन और कानून के शिकंजे में लाया जा सकता था, जिससे एहतसाब भी हो जाता और किसी तरह की सिस्टम के ऊपर उंगली भी ना उठाई जा सकती। अब जबकि मियां साहब यहाँ से एक डील के तहत जेल से फ़रार होकर चले गए, और बड़ी बदकिस्मती है कि उनके इस जाने से बज़ाहिर तो वो जेल से बच गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जितना नुकसान हुआ शायद उसको उनका अदराक नहीं है। और अगर उन्होंने इस चीज़ का अहाता करना है तो आज इमरान खान की जेल में रहने की वजह से इमरान खान का जितना स्टेटस ऊपर गया है, या माजी में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो जेल में रहे, और उस वजह से उनका जो मकाम और मर्तबा है लोगों की नज़र में किस कदर बढ़ा। तो ये लीडरशिप की बड़ी बात होती है कि वो जहाँ वो इक़्तिदार के मज़े उड़ाते हैं, वहाँ उनको किसी न किसी वक्त जेल भी जाना पड़ता है और ये सहूलतें भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं। तो मियाँ साहब यहाँ से उस वक्त चले गए, लेकिन अब बड़ी फिर एक बात थी जिस तअस्सुर को ज़ाहिर करना जो है वो मियाँ साहब के लिए बड़ा ज़रूरी था कि अगर वो वापस आते तो लोगों में एक अपना स्टेटस बनाते कि वो एक निज़ाम के अंदर जो उनके साथ ज़्यादती हुई थी वो अपने सलीके के साथ उस चीज़ से अपने आप को बरी करवा रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि इस काम को करते वक्त और इस ड्रामा के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हमें नंगा नज़र होकर आ रहा है। जैसे कि आप देखें कि जब वहाँ पे जब वो UK से रवाना होते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान का हाई कमिश्नर जो है उनको अलविदा करता है। फिर जिस तरह उनकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आमद के वक्त और वो जैसे नादरा के लोग जाके उनके साथ जो है वो उनका टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी होती हैं और उनसे वो अपने जो भी काम करवाने होते हैं अदालत रिलेटेड वो करवाते हैं, और उसके बाद 2.5-3 घंटे सारे लोगों को मुसीबत में डाला जाता है। फिर उनका लाहौर एयरपोर्ट पर आना और वहाँ से उनका शाही किले में जो उनका हेलीकॉप्टर है उतरना, और उस वक्त पर कमिश्नर का और CCPO लाहौर का जो है उनका जिस तरह इस्तकबाल किया गया, ये सारी रियासती मशीनरी थी। और रियासती मशीनरी का देखें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं या उनके जो फ़ैसले हैं उनमें उजलत का काम किया गया होगा, लेकिन इवन फील्ड का कोई बंदा इनकार कर सकता है। इवन फील्ड में मियां नवाज शरीफ 4 साल रह कर आए हैं, और इन इवन फील्ड के जो फ्लैट्स थे कभी कहा जाता किराए पे लिए हुए हैं और कभी कहा जाता कि हमारा तो इससे तल्लक भी कोई नहीं है। और आज बड़ी डिटाई के साथ वो वहाँ से उन्होंने सारे के सारे उनके वहाँ पे मुख्तलिफ़ मजलिसें हुई और मुख्तलिफ़ इजलास हुए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ पे जाते रहे, हमारी कैबिनेट्स जाती रही। तो ये कितनी दुख वाली बात है कि वो लोग अब जैसे भी हैं अदालतों में कन्विक्ट हैं, अब्सकंडर्स हैं, और उनको सलीके से अगर वो निकलते तो शायद उनका कुछ भरम रह जाता। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बग़ैर उनकी अपनी किसी तरह की हाज़िरी के उनकी वो एक मुजरम की हैसियत से वो हैं फ़िलहाल, तो उनका स्टेटस जो है गो के वो उसके बारे में जब अदालत फैसला करेगी तो पता चलता है। तो उनकी वो प्रोटेक्टिव बेल भी हो जाती है, और उसके बाद अब दोबारा उनकी तौसीब भी हो जाती है, और वो अपनी मर्ज़ी से पहले मरी गए हैं, मरी से जिस तरह वो निकले हैं। तो ये सारी बातें याद कर रही हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है उनके सामने जो है ना बादशाह सलामत के सामने सरनिगूं हुआ पड़ा है।
اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے. سسٹم کو بھی اپنا کچھ نہ کچھ خیال رکھنا چاہیے تھا. اس طرح اپنی ذلت جو ہے اس کو رسوائی کو اختیار کرنا ضروری نہیں تھا. ایک وہ وقت تھا کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا تھا. آج وہی سسٹم جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے. اور اوپر سے عدالتیں جو ہیں ان کا ایک طرف عمران خان کے ساتھ ایک طرح کا طرز عمل ہے. ان کے 2 مہینے 1.5 مہینے جو ہے وہ ایک عام سی بات جو ہے اس کے اوپر فیصلے محفوظ کر کے ڈیلے کی ٹیکٹکس اختیار عدالتیں کر رہی ہیں. اور یہ عدالتوں کے اپنی جو عزت کا مسئلہ ہے, ان کی اپنی بے توقیری ہو رہی ہے. ان کا کام ہے کہ یہ انصاف کا نظام جو ہے کسی ملک کو بچاتا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہماری عدالتیں ویسا کریں. اور اس سے بڑی بات جو ابھی ہوئی کہ ایک فیصلہ جو کہ میاں نواز شریف کی درخواست پہلے ریجیکٹ ہو چکی تھی, اب نگران گورنمنٹ نے ان کی سزا معطلی کر دی ہے. اور یہ پنجاب کی نگران گورنمنٹ کا جو فیصلہ, اس کا تو آگے جا کے فیصلہ ہوگا. لیکن اس تمام سارے ایپیسوڈ سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا سٹیٹس اپنا بھی خراب ہو رہا ہے, اور وہ ایک ڈیل کی حیثیت سے جو ان کا چہرہ تھا وہ بالکل بے نقاب ہو کے رہ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو میرٹ پہ ان کو لیں اور میرٹ کے ساتھ ان کے اندر اپنی حاضریاں کریں. اور اگر ان کو کچھ دنوں کے لیے جیل میں بھی جانا پڑتا تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ورکرز جو ہیں وہ بظاہر تو وقتی طور پر شاید اس کو برا محسوس نہ کر رہے ہوں, لیکن ان لانگ رن وہ ان کو اپنے قائد کی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی ان جو چیزیں جو غلطیاں کر رہے ہیں شاید ان کو ان کے اوپر اپنا ججمنٹ دینا بہت مشکل ہو جائے گا, اور ان کا اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں جن لوگوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا مداوع ضرور ہونا چاہیے, لیکن جس طرح سے عدالتوں کے ذریعے کام ہوا تھا یہ اس طرح عدالتوں کے ذریعے ہی ہونا چاہیے تھا. اور اس طرح کی یہ صورتحال نہیں ہے کہ مینار پاکستان میں ساری مشینری جو ہے جلسے میں نون لیگ کی مدد کر رہی ہو, اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا ورکر کنونشن جو ہے اگر پی ٹی آئی کا وہاں پہ لاہور میں ہوا تو اس کے لیے 10 وینیں اور وہاں پہ ٹریلے اور پولیس کی نفری بھیج دی جاتی ہے ان چند کارکنوں کو. یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سارے محب وطن لوگ ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی خیر خواہی چاہتی ہے, لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے تو کوشش کریں کہ اس کو عدل کے تقاضوں کے مطابق کریں تاکہ پاکستان میں جو آئندہ آنے والی حکومت ہے وہ ایک اچھے طریقے سے پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جا سکے. امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.